नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं घनश्याम शर्मा और आप सभी देख रहे हैं आर एस जंक्शन यूट्यूब चैनल, जो पहुंचाता है अब तक सभी एग्जाम की उपयोगी खबरें। और ऐसी ही एक और नई और बिल्कुल हाल ही की ताज़ा अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि है ऑपरेशन शक्ति के बारे में। तो आज ही ट्वीट करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी थी कि वे एक बहुत बड़ा एक घोषणा करने वाले हैं। और लोगों के मन में संशय था कि पता नहीं किस बारे में बात की जाएगी, और जो बात की गई वो वाकई में चौंका देने वाली थी। तो भारत ने किया अंतरिक्ष में बड़ा धमाका। जानते हैं क्या धमाका किया है। उससे पहले फॉलो कर सकते हैं आप हमें अनअकैडमी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए। और अनअकैडमी प्लस पर भी आप हमारे लाइव कोर्सेज, जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और लेसन्स बाय द ऑल टॉप एजुकेटर्स, अ लॉट ऑफ टॉप एजुकेटर्स आर देयर, उनका फायदा उठा सकते हैं। और वीकली क्विज और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो जो मैटर हम यहाँ पढ़ाते हैं, इसी क्वालिटी का, इससे स्टैंडर्ड क्वालिटी का मैटर आपको वहां पर मिलता है। और ये रेफरल कोड अगर आप मेरा यूज करते हैं 31 मार्च तक, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उसमें मिलेगा। तो दोस्तों, मिनिमल पैसा खर्च करके आप अच्छे से अच्छा कोर्सेज यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति क्या है। आज यानी भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा गया। और यह नया कीर्तिमान क्या था? हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग करके अंतरिक्ष में एक लाइव जो सैटेलाइट था उसको नष्ट करने में सफलता पाई है। तो दोस्तों, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि हमने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल को मार दिया, जो सैटेलाइट को मार गिराया है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये हमारा पहला ऐसा प्रयास था जिसमें हमने किसी उपग्रह को निशाना बनाकर और नष्ट करने का प्रयास किया है, जिसे हमने ऑपरेशन शक्ति के नाम को से जान रहे हैं हम उसको। इस जो एसेट नामक जो एंटी सैटेलाइट जो सिस्टम है मिसाइल्स का, उसने धरती से 300 किलोमीटर दूर, जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं, एलओई बोलते हैं हम इसको, एलओए। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये उपग्रह था जो लाइव था, और इसको नष्ट कर दिया गया। ये अभियान जो है, यह अभियान मात्र 3 मिनट में सफलतापूर्वक किया गया है। तो यह है दोस्तों भारत की क्षमता अंतरिक्ष के क्षेत्र में। और कहीं भी आज भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। इसरो तो वैसे ही अपना नाम रोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा भी बहुत सफलतापूर्वक इसे किया गया। और जो इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इस अभियान के दौरान हमने पूर्णतः स्वदेशी तकनीक का प्रयोग किया है। और इसके साथ ही हम उस स्पेशल क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें पहले अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 देश ही थे। तो अब भारत का नाम भी इनके साथ जुड़ गया है ऑपरेशन शक्ति के बाद में। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या होते हैं एंटी सैटेलाइट हथियार। एंटी सैटेलाइट हथियार या एसेट ऐसे अंतरिक्ष हथियार हैं जो सामरिक सैन्य उद्देश्य, इनका मूलतः उद्देश्य होता है सैन्य, सामरिक सैन्य उद्देश्यों की उपग्रह को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, अमेरिका और रूस काफी पहले से, जो इनमें होड़ चल रही थी उसी समय से इसको अपडेट करने में लगे हुए थे, और उन्होंने काफी पहले विकास भी कर लिया था। लेकिन हाल ही में विश्व की एक उदीयमान शक्ति, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना ने 2007 में अपना पहला सफल परीक्षण किया था। हालांकि उस परीक्षण के बाद में जो टुकड़े थे वो बचे रह गए थे अंतरिक्ष में, और आज भी वो वहां चक्कर काट रहे हैं। लेकिन 2013 में अपने दूसरे परीक्षण में इसने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया। तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं सामरिक रूप से जो चाइना है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए हमने ये परीक्षण किया, और उसमें हम सफल भी हो गए। 2013 में चीन द्वारा DN2 नामक, जैसा मैंने बताया, एक और सफल परीक्षण किया गया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? एक्चुअल में क्या है, इस सिस्टम को विकसित करना काफी जटिल कार्य होता है, क्योंकि इस दौरान एक गतिशील उपग्रह को आपको निशाना बनाना होता है। अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना, किस स्पीड से वो जा रहा है, हमारी मिसाइल किस स्पीड से जाएगी, तो ये पूरा इसमें जो पैराबोलिक सिस्टम और जितना भी साइंस है, जो जितना भी फिजिक्स और मैकेनिक्स है, काइनेटिक्स है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें लक्ष्य को पूर्व निर्धारित करने के लिए जटिल गणनाएं करनी पड़ती है, और निश्चित रूप से भारत गणनाएं करने में माहिर है, तभी हम आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसी मिसाइल डेवलप करने के पीछे भारत ने जो उद्देश्य बताया हुआ है वैश्विक शांति, और ऐसी जो एकाधिकार प्राप्त संस्थाएं हैं उनको नियंत्रित करना। तो कहीं बाकी देशों को काउंटर आप तभी कर पाओगे जब आपके पास स्वयं ऐसी शक्ति होगी। जैसा कि हम परमाणु कार्यक्रम के बारे में भी कहते हैं कि हमने परमाणु कार्यक्रम केवल इसलिए विकसित किया है ताकि हम उन शक्तियों पर काबू रख सकें जो कि ऐसी क्षमता अपने पास रखती है। तो ये है दोस्तों, और इसका फायदा कहाँ हो सकता है? युद्ध क्षेत्र में इसका फायदा काफी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई नौबत आती है जहां पर किसी अन्य देश द्वारा हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी देश को तकनीक की दृष्टि से शक्तिहीन बनाने में हम उसके उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं, और इसके माध्यम से
युद्ध में विजय भी पा सकते हैं। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है और यह केवल जो विश्व है उसको ये दिखाने के लिए प्रयास किया गया है कि हमसे टकराने की भूल कोई भी देश ना करे। तो यह है दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और रोचक वीडियो, मुझे लगता है कि ऑपरेशन शक्ति पर इस बार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।